क्या आई, 2 से लेके इंफिनिटी तक, 2 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि इसमें इनपुट क्या डाल सकता हूँ, 2 से इंफिनिटी तक कुछ भी, इनके बीच की सारी 3 5 10 सब डाल सकता हूँ इसमें। तो यहाँ वाई पता है से क्या कहता है कि तुम हमसे दूर रहो या मेरे साथ रहो, तुम हमसे दूर रहो या मेरे साथ रहो, लेकिन हमेशा अपनी औकात में रहो। तो एक्स की औकात क्या है, 2 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन अगर एक्स का मान मैं इसमें 1 रख दूं तो वाई यानी कि जो एफ एक्स था वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस के 2 अंडर रूट में माइनस के 1, जो कि है अपरिभाषित। यानी कि एक्स का मान यहाँ मान 1 रखने पे वाई बराबर अंडर रूट में माइनस 1 नेगेटिव बन रहा, जो कि है अपरिभाषित। अब एक्स बोलता है वाई से, एक्स ने क्या कहा वाई से, एक्स ने कहा वाई से कि अरे हमें तुमसे थोड़ी मोहब्बत है, हमें तुमसे थोड़ी मोहब्बत है, वरना तेरा साथ क्या, और अगर हम अपनी वैल्यू रखने पे आ जाए तो तेरी औकात क्या। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोन कुमार और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रांत और परिसर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पर्सन। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब हम एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर पूरा कर लेंगे तो इसके इम्पोर्टेंट पर्सन से रिलेटेड एक सीरीज में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ। इसमें जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको 12th एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ या सीबीएसई एग्जाम के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम जैसे आईआईटी, एनडीए, एयरपोर्ट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम जानेंगे पहले कि प्रांत और परिसर क्या होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रांत क्या था, मैंने बताया था कि कोई फंक्शन उसमें हम x की वैल्यू को प्रांत बोलते हैं कि उसमें हम कितने इनपुट डाल सकते हैं, x के कितने मान हम दे सकते हैं। x के मान यदि हम ग्राफ में बात करें तो x में x एक्स यानी कि x एक्सिस का विस्तार प्रांत कहलाता है ग्राफ में अगर बात करें। और रेंज क्या होता है, रेंज परिसर। परिसर क्या हो, किसी फंक्शन का उसके इनपुट पे मिलने वाली वैल्यू यानी कि उसके उत्तर हम बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं। या क्या ग्राफ में अगर बात करें तो वाई एक्स का विस्तार, वाई एक्सिस का विस्तार हम उसमें बोल सकते हैं। तो प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या हुआ, किसी फंक्शन में हम कितने इनपुट डाल सकते हैं, और परिसर उन इनपुटों पे मिलने वाली हमें वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू परिभाषा याद है ना, एक इनपुट पे एक आउटपुट। ठीक है, लेकिन कितने इनपुट हम उसमें डाल सकते हैं ये फंक्शन की परिभाषा थी, लेकिन कितने इनपुट डाल सकते हैं वो आज हम डोमेन निकालना सीखेंगे और डोमेन पे मिलने वाली वैल्यू यानी उनके रेंज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं पे पूरे के पूरे सवाल आपको हल कर पाओगे। कैसे, देखो 3 मेथड से आपके सामने सवाल आ सकते हैं। क्या क्या, यदि फंक्शन अंडर रूट में दिया गया हो, क्या फंक्शन अंडर रूट में दिया गया हो, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल में। दूसरा दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि फंक्शन को अंडर रूट में न देके नीचे दिया गया हो एफ एक्स। तीसरा तीसरा क्या तरीका है कि अंडर रूट में एफ एक्स और वो भी नीचे। ठीक है, अब 3 मेथड है, 3 ही तरीके से आपको सवाल मिल सकते हैं। अब इन सवालों को देखकर आपको कैसे रिएक्ट करना ये जानेंगे, क्योंकि आपके तर्कस में तीर होने जरूरी है, तभी तो आप तीर चला पाओगे। तो मैं तर्कस में आपको तीर दे रहा हूँ। यदि आपको कभी अंडर रूट में एफ एक्स दिखे, अंडर रूट में एफ एक्स यानी कि अंडर रूट में कुछ भी संख्या दिखे, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स तो भाई हमेशा 0 से बड़ा रही है। यानी कि इस कंडीशन को परिभाषित होने के लिए एफ एक्स जो भी अंदर है उसको हमेशा 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। क्यों, जैसे अंडर रूट में x माइनस के 2। क्यों, क्योंकि भाई अंडर रूट में कभी भी निगेटिव संख्या नहीं होती, इसलिए इस कंडीशन को याद रख लो कि अंडर रूट में एफ एक्स हमेशा 0 से हम बड़ा रखेंगे। क्यों, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 0 से छोटा नहीं होता। ठीक है, होता है वो समी संख्या में पढ़ते हैं, कंपाउंड नंबर समी संख्या काल्पनिक होता है, वो सब क्या होता है, काल्पनिक। कल्पना में जीते हैं हम। ठीक है, रियल में आ जाओ। तो अंडर रूट में एफ एक्स मिलेगा, बोलेंगे भाई एफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहना पड़ेगा तेरे को। अगर 1 अपॉन एफ एक्स की कंडीशन मिली कहीं भी नीचे, 1 अपॉन ऐसे एक्स माइनस के 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बुला मिला, तो क्या बोलेंगे, भाई नीचे जो भी तू है वो कभी भी तू 0 मत हो जाना मेरे भाई, तू कभी भी 0 मत हो जाना। क्यों, क्योंकि अगर तू 0 हो गया तो फंक्शन ये परिभाषित हो जाएगा, जैसे अगर ये x का मान 0 हो गया, नीचे 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है, तो वहां फंक्शन परिभाषित ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको 1 अपॉन एफ एक्स के टाइप के सवाल मिलेंगे तो वहां बोलेंगे कि एफ एक्स तो 0 मत होना। या देखो 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, अब ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा भाई, अंडर रूट में भी है नीचे भी है,
तो x बोलेगा भाई तू जीरो से बड़ा, जीरो तो इसलिए नहीं होना क्योंकि नीचे है, और जीरो से बड़ा क्यों रहेगा क्योंकि अंडर रूट में है। देखो, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो करके इस कंडीशन में अगर आपको सवाल मिलेगा तो बोलना सॉरी एफ एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। तीन कंडीशन है, इनको माइंड में बैठा लो क्योंकि ये आगे जाके आपके सवालों को बहुत ही आसान कर देगी। ठीक है, चलो एक और होता है लॉग। क्या होता है लॉग? ए एक्स, ये आधार होता है उसका, ये संख्या होती है। लॉग ए, ये आधार होता है, ये संख्या होती है। तो इसको भी परिभाषित क्या करते हैं कि ए जो है ये आधार, ये हमेशा भाई तू जीरो से बड़ा और ए नॉट इक्वल टू एक, ए का मान कभी एक नहीं हो सकता और हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा आधार। और जो ये संख्या होगी इसको बोलेंगे कि तू हमेशा जीरो से बड़े रहिए। यानी कि लॉग को परिभाषित होने के लिए जो लॉग ए एक्स आधार और संख्या हम लिखते हैं, आधार को हमेशा जीरो से बड़ा रखना और एक कभी नहीं होने देना, और x जो संख्या होती है उसको हमेशा जीरो से बड़ा रखना है। ठीक है, इससे ये तो है तरीके प्रांत निकालने के। इससे अलावा प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? प्रेशर निकालने के मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। जैसे क्या, जैसे कि हम उसके प्रांत में से x के मान निकालेंगे और उन्हें पुट कर करके उसकी रेंज निकालेंगे, और रेंज मिनिमम से मैक्सिमम तक हम ढूंढेंगे कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है, वो सारा एक समुच्चय बना के हम उसकी रेंज बना देंगे। एक तरीका। दूसरा क्या तरीका होगा, पूरे के पूरे सवाल को हम एक्स और वाई में ले जाके वहां से एक्स का मान निकाल देंगे। किसका मान निकाल देंगे? एक्स का। और एक्स का मान निकालने के लिए फिर फंक्शन को हम वाई में ले जाएंगे और वाई को में देखेंगे कहाँ फंक्शन परिभाषित नहीं हो रहा। ठीक है, दो तरीके। तीसरा तरीका एक दो शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल मैं लेके आ गया हूं, जो कि है क्या कि पहले हम देखेंगे कि डोमेन से रिलेटेड फंक्शन, डोमेन से रिलेटेड सवाल। डोमेन निकालने आपको बहुत सारे सवाल मैं आपको दूंगा, उसके डोमेन निकालने भी सीखेंगे और कुछ आपको एचडब्ल्यू भी मिलेंगे। ठीक है, पहला इसका डीएफ ही निकालना है। डीएफ बोले तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन ये फाइंड करना है आपको सारे सवालों का लगभग। तो पहला सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4, इसका आपको बताना है डोमेन। डोमेन का मतलब इसमें हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, क्या क्या इसमें इनपुट डाल सकते हैं। तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4 दिया, ये क्या है पहले आपको पहचानना होगा। ये फलन है, और कौन सा फलन है? ये बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन यानी ये क्या, जिसमें बहुत सारे पद हो। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो बहुपदीय फलन। ठीक है, ये द्विघातीय बहुपदीय फलन है। तो इसमें देखो इसको इसके इनपुट में यानी कि x संबंधित r का मतलब वही माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक रियल नंबर, ये संख्या रहेगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक आप इसमें कुछ भी इनपुट डाल सकते हो, इसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि ये देखो इसमें आप कहीं भी डाल लो, इसको कहीं भी ये अपरिभाषित ही नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आपको कल को ये दे देता एफ एक्स बराबर 1/(x-2), तो आप बोलते सर इसको अगर मैं x बराबर 2 रख दूं तो ये जाएगा f2 1/(2-2) 1/2 मतलब 2 गया 0, 1/0 क्या है इंफिनिटी, ये हो जाता है अपरिभाषित। तो हमें भी वैल्यू ढूंढनी होती है बहुत से सवालों में कि फंक्शन कहाँ अपरिभाषित हो रहा है। जहाँ अपरिभाषित नहीं हो रहा मैं उसके डोमेन में से हम घटा देते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि इसकी जो डोमेन है वो आर है। आर का मतलब इधर से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी इसमें इनपुट डाल लो, क्योंकि ये कहीं भी परिभाषित नहीं होगा, ये सारी जगह परिभाषित होगा। तो रट्टा मार लो। क्या मार लो? रट्टा। कल को आपको कोई भी रेखिक बहुपदीय फलन ऐसे देगा और उसका डोमेन पूछेगा तो आग में इसके आर लिख देना। सर जी कल को अगर मुझे ऐसे कोई देने लगा तो इसमें क्या लिखूं, इसका डोमेन क्या लिखेंगे? सर जी इसका डोमेन होगा x संबंधित r। बिल्कुल सिंपल। कोई भी रेखिक बहुपदीय पद x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सर जी बोलो कितना? r। कितना? r। ठीक है, तो रट्टा मार लेना कोई भी बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका डोमेन कितना होने वाला है? r। r का मतलब रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी इनपुट डालो, इसको कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला है एफ एक्स बराबर
मोड में x माइनस के दो, मोड में x माइनस के दो। मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था ना, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन। इसका डोमेन बताना है df। अगर इसके df की बात करूं तो इसका df भी होगा r, रियल नंबर। भाई मॉडुलस फंक्शन का सिर्फ काम होता है कि अंदर जो भी निगेटिव है पॉजिटिव हो मैं तो पॉजिटिव निकालूंगा, लेकिन इसको इनपुट से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, इसको कहीं भी x यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसमें भी कुछ भी डालो, इसको कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है भाई। इसका काम होता है पॉजिटिव निकालना, इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का होता है, मैं बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है, इसी चैनल पे पड़ी है, देखो जाके। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन इसका काम होता है कि भाई इसका y जो है वो 0 से इंफिनिटी तक होता है, लेकिन इसका डोमेन r होता है। इसमें कुछ भी इनपुट डाल लो आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये कहीं भी दिक्कत करने वाला नहीं है, कहीं भी दिक्कत करने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके लिए x की औकात कितनी है, डोमेन का आप औकात समझ सकते हो क्या, क्या सर औकात, हाँ। तो इसके लिए x की औकात कितनी है, r है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी इसमें इनपुट डाल लो, ठीक है। चलो, तो सर्जिकल को अगर ये ऐसे चले जाता, हाँ फिर दिक्कत थी, फिर बोलते हैं हम कि x बराबर 2 कभी ना हो जाइए भाई तू, क्यों, क्योंकि 2 पे ये फलन है परिभाषित होगा, 2 माइनस 2 नीचे 0 बन जाएगा। अब जाके इसकी डोमेन क्या होती, r, और r मात्रा में घटा देता 2, सिवाय 2 के बाकी सब इनपुट डाल सकते हैं, समझे, सिवाय किसके, 2 के बाकी सारे के सारे इनपुट हम इसमें डाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही आपके लिए सवाल है, उसका मुझे डोमेन बताना। एपेक्स बराबर 1 एपेक्स बराबर 1 मोड में x माइनस के 3, तो बताओगे क्या होगा इसका डोमेन, df। बिल्कुल सिंपल, बोलेंगे भाई x माइनस के 3 तो कभी भी 0 मत होना, नहीं तो मैं सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो x माइनस के 3 0 नहीं होना, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x 3 के बराबर नहीं होना। तो x बराबर 3 नहीं होगा तो बस क्या होगा, बाकी सारा होगा, सारा क्या, इसका मतलब x का मान संबंधित होगा r से, और r में से माइनस कर दिया केवल 3, यानी कि सर जी आप इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब डाल सकते हो, सिवाय किसके, 3 के, 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी इसमें आप इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। ये हुआ तरीका। चलो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंडरूट में एपेक्स बराबर अंडरूट में x माइनस के 2, इसका df निकालना है मुझे, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो मैंने बताया था अगर आपको अंडरूट में कुछ भी एपेक्स दिया गया है तो आप बोलेंगे कि भाई तो एपेक्स हमेशा 0 से बड़ा रहिए या 0 रहिए, क्योंकि वर्गमूल में कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। तो यहाँ अंदर कौन है, x माइनस के 2, इसको बोलोगे हमेशा 0 से बड़ा ही रहना पड़ेगा तुझे। तो x बड़ा, ये 2 उधर जाके पॉजिटिव, यानी कि अब x का मान इसके लिए हमेशा 2 से बड़ा आया, 2 से बड़ा होने का मतलब x संबंधित होगा 2 से बड़ा, 2 पे बंद ब्रैकेट और बंद बढ़ेगा मतलब इन्फिनिटी तक, ऐसे 2 यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब बड़ा, इधर की ओर बढ़ता हुआ हो तो 2 शामिल है इसमें, क्योंकि इक्वल टू है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट पे रहता है। इस सवाल के लिए x की औकात क्या है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि इसमें इनपुट क्या डाल सकता हूँ, 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी, इनके बीच की सारी 3 5 10 सब डाल सकता हूँ इसमें। तो यहाँ y पता है x से क्या कहता है कि तुम हमसे दूर रहो या मेरे साथ रहो, तुम हमसे दूर रहो या मेरे साथ रहो, लेकिन हमेशा अपनी औकात में रहो। तो x की औकात क्या है, 2 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन अगर x का मान मैं इसमें 1 रख दूं तो y यानी कि जो एपेक्स था वो क्या बन जाएगा, अंडरूट में 1 माइनस के 2 अंडरूट में माइनस के 1, जो कि है अपरिभाषित, यानी कि x का मान यहाँ 1 रखने पे y बराबर अंडरूट में -1 नेगेटिव बन रहा, जो कि है अपरिभाषित। अब x बोलता है y से, x ने क्या कहा y से, x ने कहा y से कि अरे हमें तुमसे थोड़ी मोहब्बत है, हमें तुमसे थोड़ी मोहब्बत है, वरना तेरा साथ क्या, और अगर हम अपनी वैल्यू रखने पे आ जाए फिर तेरी औकात क्या, ठीक है।
तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि आपको कोई कल को इस फंक्शन की डोमेन पूछ ले 1/√, में x-2 तो आप इसकी डोमेन कैसे निकालोगे। देखो ये फॉर्म बन रहा 1/√fx वाला। इस कंडीशन को मैंने बताया था, इसमें बोलेंगे fx तो हमेशा जीरो से बड़ा रही है, जीरो भी नहीं होने देने, क्योंकि जीरो नीचे है, नीचे जीरो बनते ही इंफिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ कौन है x-2, तो यहाँ बोलेंगे x-2 तू हमेशा जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा होने का मतलब तू हमेशा दो से बड़ा, उधर जाके दो से बड़ा होने का मतलब x संबंधित हो गया दो से लेके इंफिनिटी तक, और इस बार दो भी शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरी कंडीशन का और सवाल रह गया, फिर और करेंगे इससे रिलेटेड। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर आपको fx बराबर 1/(x-2) ये दे दिया जाए, इसका डोमेन पूछ लिया जाए df बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बोलेंगे भाई x-2 तू कभी भी जीरो के बराबर मत होना। जीरो के बराबर मत होना तो x नॉट इक्वल टू 2। अब x दो के बराबर नहीं होने का मतलब क्या, अगर दो नहीं होगा तो क्या होगा सर, बाकी सब कुछ। बाकी सब कुछ क्या, इसका मतलब x संबंधित हो गया r, और इसमें मतलब माइनस कर दो कौन, केवल दो। ठीक है, तो इसकी डोमेन होगी ये। ठीक है, इस टाइप के सवाल कर लेंगे। चलो अगला प्रश्न है, हाँ ये करते हैं। अगर कल को आपको इसकी डोमेन पूछ ली जाए fx बराबर √, में x² - k1। ठीक है, इस पर्सन की अगर आपको डोमेन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखो ये फॉर्म कौन सी बन रही 1/√fx वाली, तो हम बोलेंगे कि जो भी fx में है वो हमेशा जीरो से बड़ा रही है। ठीक है, अब जीरो से बड़ा होने का मतलब, अब तक मैं आपको रेखीय समीकरण दे रहा था, लेकिन ये आगे द्विघाती है। और ये कौन सी ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये पता है आपको। और ये क्या है, ये है इनइक्विलिटी। क्या है इनइक्विलिटी, इनइक्विलिटी यानी कि अरैखिक समीकरण, अरैखिक समीकरण, यहाँ जहाँ बराबर ना हो। ठीक है, इनको सॉल्यूशन करने का पहले तरीका जान लो। सबसे पहले इसी विधि में जानेंगे, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे। नंबर 2 x के मान निकालते हैं, किसके, x के मान निकालें। नंबर 3 इसमें लिखेंगे संख्या रेखा पर रख देंगे, संख्या रेखा पर x के मान निकाल के संख्या रेखा पर रखेंगे। नंबर 3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर का सिलेक्ट करेंगे, और नंबर 4 अगर लेस देन इक्वल टू है तो अंदर का सिलेक्ट करेंगे। अभी समझ में आ जाएगा, ये चार चीज है, इसको रट्टा मार लो। ठीक है, क्या पहले इनइक्वलिटी को हल करने यानी कि सॉल्यूशन करने के तरीके, पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर x के मान निकाल के संख्या रेखा पर रखेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर का, लेस देन इक्वल टू है तो अंदर का, इक्वल टू है तो बंद ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये भी चीज भी याद रखना। और इनइक्वलिटी का एक और खास बात हो, इसका अगर नेगेटिव से पूरी पूरी दोनों तरफ गुणा कर दो तो उसका चिन्ह घूम जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह घूम जाता है। तो देखो ये इनइक्वलिटी है, तो सबसे पहले काम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए इसको कर देता हूं मैं 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+1 x-1, a² - b² के फॉर्मूले से। अब देखो दूसरा काम क्या है, x के मान निकालो, संख्या रेखा पर रखो। ये रही अपनी संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा, x का मान यहाँ से आएगा -1, इधर मिलेगा, यहाँ से आएगा 1। तो x के मान संख्या रेखा पर रख गए। देखो इससे -1, इससे +1। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर का सिलेक्ट कर लो। देखो इनके दोनों के अंदर कौन आया, यू सब है ना, लेकिन ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए बाहर, बाहर का मतलब इधर भी और इधर भी, ये चीज सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ये। क्या, इसका आंसर आ जाएगा इधर, इधर कौन है -∞ से लेके और कहाँ तक जाएंगे, -1 तक। -1 पे ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। फिर यूनियन, यूनियन यानी कि और कौन सम्मिलित है इसमें, यहाँ कौन है, एक से लेके इधर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे आंसर दिखते हैं। आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने प्लस माइनस प्लस, और अगर ग्रेटर देन है तो प्लस वाला सिलेक्ट कर लेंगे, लेस देन हो तो माइनस वाला। लेकिन उससे अच्छा तरीका यही है, ये रट्टा मार लो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर का सिलेक्ट कर लो, लेस देन इक्वल टू है तो अंदर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे भी काम आने वाला है आपके। चलो तो इसका आंसर हुआ, इसकी डोमेन हुआ -∞ से -1 तक, 1 से ∞ तक मैं इसमें पुट कर सकता हूँ।
एक क्यों नहीं शामिल हो रहा है, तो आप यही बता देंगे, अगर एक रख दिया तो एक का वर्ग एक, एक में तो एक गया शून्य, और 1/0, टाटा बाय बाय, सब खत्म, सवाल ही खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए एक इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अंडर रूट में, इसको रट्टा मार लेना, ये इनइक्वलिटी हल करने की तरीका है। अंडर रूट में x माइनस के 2 अपॉन में 3 माइनस के x, इसकी मुझे डोमेन बतानी है। इसकी डोमेन देखो कैसे बताऊंगा मैं, इसमें क्या है, दो काम करेगा, एक तो अंडर रूट एफ एक्स और ये 1/f(x), तो दोनों का कॉमन लेके यानी कि यूनियन लेके फाइनल में आंसर दूंगा। तो यहाँ 1/√fx काम कर रहा है, अंडर रूट में फलन है, तो बोलेंगे भाई तो x माइनस के 2 हमेशा 0 से बढ़ रही है, क्योंकि अंडर रूट में निगेटिव नहीं जा सकता। 3 माइनस एक्स को बोलेंगे हम साथ में ही कि भाई तू कभी भी 0 मत होना, तू कभी भी 0 मत होना। तो इसका मतलब हुआ क्या कि x हमेशा बड़ा रहेगा किससे, 2 से, और इसका मतलब हुआ कि x का मान कभी भी नहीं हो सकता 3, कभी भी नहीं हो सकता 3, कभी भी नहीं हो सकता 3। तो x 3 नहीं होना, और यहाँ कह रहा कि x हमेशा 2 से बड़ा रही है, तो 2 से बड़ा होने का मतलब होगा x कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ ही भी रख ले इसमें, सिवाय किसके, माइनस कर देना इसमें से 3, 3 नहीं रख सकते, 2 से इन्फिनिटी के बीच ही 3 होगा, 3 को इसमें से घटा देना है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ देखो 3 में से 3 गया 0, 0 नीचे जाते इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, डीएफ की, सॉरी डीएफ हर बार मिट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको इसका रेंज बताना है, 1/√में x² माइनस के 5x प्लस के 6, इसका क्या बताना है, डोमेन। तो इसको डोमेन कर रखने के लिए ये कंडीशन 1/√f(x) वाली, तो इसको बोलेंगे x² माइनस के 5x प्लस के 6 हमेशा बड़ा रहना 0 से। अब देखो, अब इसके फैक्टर x माइनस के 3 और x माइनस के 2 कर लेना आप घर बैठे बैठे। अब यहाँ देखो, बड़ा है तो बार वाला सिलेक्ट होगा, बार वाला का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके, इसमें छोटा कौन है 2 तक यूनियन, फिर बड़ा कौन है 3 से लेके इन्फिनिटी तक आंसर। ठीक है, अभी सिखाया है, संख्या रेखा पे रखो, x के मान 1 2 आया, 1 3 आया, यहाँ से करेंगे हम बार वाला सिलेक्ट, तो बार वाले ये चीज, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक खत्म, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका डोमेन हो गया x संबंधित माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक, इसमें मैं इनपुट डाल सकता हूँ x, यहाँ के इनके बीच के कुछ भी, इनके बीच का कौन एक भी डल सके। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या इसमें डाई डल सकता है, डाई इसका इनपुट हो सकता है, नहीं, 2.5 इसमें इनपुट में नहीं आएगा, 2.5 देखो यहाँ के और यहाँ के बीच की वैल्यू है जो कि इसमें इनपुट में नहीं है। 2 आ सकती है नहीं, 3 आ सकती है नहीं, 2 में नहीं आनी, 3 में नहीं आनी, और इनके बीच की नहीं आनी, और बाकी सब आएंगी, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला फंक्शन है आपके पास, अंडर रूट में x माइनस के 1 प्लस अंडर रूट में 6 माइनस के x। देखो दो फंक्शनों को एक साथ जोड़ दिया और इसकी आपसे डोमेन पूछ ली, डोमेन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों का यूनियन करके फाइनल आंसर देंगे। यहाँ बोलेंगे x माइनस 1 तो हमेशा 0 से बड़ा बने रही है भाई, यहाँ बोलेंगे 6 माइनस एक्स तो भी हमेशा 0 से बड़ा बने रही है, इसके हिसाब से आया x का मान 1 से बड़ा, इसके हिसाब से आया ये x उधर चलेगा, घुमा के रख लो x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि इसके हिसाब से तो 6 से छोटा, इसके हिसाब से 1 से बड़ा, तो दोनों को बनाओगे एक साथ, देखो कैसे, ये अपना 1, ये अपना 6, इसके हिसाब से है भाई 1 से बड़ा, और 1 भी शामिल है, इसके हिसाब से 6 से छोटा, 6 से छोटा यानी कि इधर छोटा इधर मिलता है, और इसमें 6 भी शामिल है, तो दोनों का आरा जो है यहाँ, दोनों का मिले यहाँ, तो फाइनल आंसर देंगे हम x यूनियन 1 से लेके, 1 शामिल है तो बंद ब्रैकेट क्लोज इंटरवल और 6 तक, और 6 पे भी बंद ब्रैकेट, तो इसका डोमेन होगा 1 से 6 तक, आप इसमें कुछ भी इनपुट डाल सकते हो। मैं आपसे पूछता हूँ 2 चलेगा सर, 3 चलेगा सर, 4 चलेगा, 5 चलेगा, चलेगा सर, 7 नहीं चलेगा भाई रे, 1 से 6 तक ही जाना है, 6 से अगर पॉइंट 1 भी ऊपर गया ना तो इसके डोमेन में नहीं है, लेकिन 6 तक डोमेन में है, ऐसे ही एक, लेकिन 1 से अगर नीचे भी इतना सा भी गया डोमेन में नहीं आएगा, समझे। चलो तो इसका डोमेन खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगला है
अंडर रूट में 2 माइनस के एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे रिलेटेड एक सवाल। ठीक है, चलो तो इसका मुझे क्या बताना, डोमेन। तो यहाँ देखने के लिए इसको तो बोलेंगे हम दोनों को एक साथ अलग अलग सोल्व करेंगे और दोनों का यूनियन करके फिर फाइनल आंसर। 2 माइनस एक्स को बोलेंगे तो हमेशा जीरो से बड़ा, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर को बोलेंगे तो हमेशा जीरो से बड़ा। यहाँ इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि ऊपर है, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता क्योंकि नीचे है। ठीक है, तो ये इसका कहानी का आंसर क्या आया कि 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स हमेशा 2 से छोटा इसके हिसाब से। लेकिन इसके हिसाब से अब इसको सोल्व करने का वही इनइक्वलिटी बनेगी। इनइक्वलिटी के लिए पहले हम करते हैं फैक्टर। फैक्टर करने के लिए देखो इनको घुमा के रख लो। घुमा के रखने का मतलब पूरी इक्वेशन से माइनस से गुना कर रहा। मैंने बताया था इनइक्वलिटी में माइनस से गुना करने पे ये तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 9, लेकिन चिन्ह घूम जाता है। या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे एक्स प्लस के 3 और एक्स माइनस के 3। देखो समझे कि नहीं समझे, इन दोनों के हिसाब से अगर मैं एक्स का मान निकालना चाहूँ, देखो इसके आएगा 3 और इससे आएगा -3, तो -3 से 3 तक, और दोनों पे बंद ओपन ब्रैकेट। कैसे निकालते हो सर इतनी जल्दी, भाई देख एक्स से संख्या रेखा पर मान निकाले, इससे आया -3 इस वाले से, और इससे आया 3। अंदर की ओर है, लेस देन इक्वल टू है तो अंदर का सेलेक्ट कर लो, अंदर का कौन, ये वाला। तो आंसर हो गया कहाँ, -3 से लेके 3 तक। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो 2 से छोटा रहूंगा। अब दोनों को एक साथ बनाना पड़ेगा ना। 2 कहाँ होगा अपना, 2 यहाँ आना होगा, और 2 से छोटे का मतलब इधर, 2 से छोटे का मतलब इधर। तो फाइनल जो दोनों को मिला के हम आंसर देंगे एक्स संबंधित होगा। इधर -3, भाई ये दोनों तो राज्य हो रहे हैं यहाँ, और इनका जो राज्य हुआ वो 2 से इधर का। ठीक है, 2 यहाँ है ना, तो -3 से दोनों कहाँ है, इतने में राज्य, तो -3 से लेके 2 तक, और 2 पे कौन सा बंद ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू है। तो इसका फाइनल आंसर आया यू, -3 से लेके 2 तक। ठीक है, -3 से लेके 2 तक। चलो आगे बढ़ो, इसका डोमेन हो गया। अगला प्रश्न है, इसका डोमेन निकालना है आपको अंडर रूट में x माइनस के 1 और 6 माइनस के x, इसका डोमेन निकालना। देखो ये साजला अंडर रूट है, इसको पहले बोलो भाई तू अलग अलग हो जा। x माइनस के 1 पे ऊपर जाएगा, अंडर रूट में 6 माइनस के x पर अलग जाएगा। इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। वो ऊपर अंडर रूट है, ये नीचे अंडर रूट है। तो ऊपर वाले अंडर रूट को, सॉरी ऊपर वाले अंडर रूट को हम बोलेंगे कि भाई तो हमेशा जीरो से बना बना रहिए, या जीरो भी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 माइनस एक्स तो हमेशा जीरो से बड़ा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बनने पे इन्फिनिटी आ जाएगा। चलो, तो यहाँ से तो आई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, यहाँ से आई एक्स की वैल्यू 6 से छोटी, तो दोनों कहाँ राजी होंगे, अभी राजी करते हैं। इसके हिसाब से एक ये रहा, सॉरी 6 इधर मिलेगा। इसके हिसाब से एक्स का मान 1 से बड़ा और 1 शामिल, इसके हिसाब से एक्स का मान 6 से छोटा। इसको घुमा के देखो, ऐसे है तो 6 से छोटा इधर, और 6 शामिल नहीं है तो इस पे ऐसे कर देंगे। तो दोनों कहाँ राजू है, यहाँ। तो x का मान फाइनली इधर से इधर लिखते हैं, एक पे बंद ब्रैकेट क्योंकि देखो, और कहाँ तक 6 तक, और 6 पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि इसमें 6 शामिल नहीं था। खत्म आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है लॉग, लॉग से रिलेटेड। किससे, लॉग, लॉग समझते हो ना, अरे लघुगणक फलन। ठीक है, एक बार आपको मैं शुरुआत में रिपीट करवाया था, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। ए एक्स, ये आधार, ये संख्या ए को हमेशा किससे, जीरो से बड़ा रखना, और ए कभी भी एक नहीं होने देना, और जो एक्स है संख्या उसको हमेशा जीरो से बड़ा होना। ठीक है, अगर ये परिभाषा याद है तो आप लोग से रिलेटेड डोमेन के सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो पहला सवाल है y बराबर log e 4x माइनस के 3। ठीक है, इसका आपको बताना है क्या, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन दिया तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन देखो, ई का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो इससे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो संख्या गई है x, इसको बोलेंगे हमेशा तो जीरो से बड़ी रही है, तो इसकी संख्या जो x 4x माइनस 3 है, इसको बोलेंगे जीरो से बड़ा रहो। तो 4x 3 उधर जाके प्लस का, तो x का मान हमेशा बड़ा आया 3/4 से, तो x संबंधित हो गया 3/4 से लेके और कहाँ तक, इंफिनिटी तक, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप लोग के पर्सन भी। एक और पर्सन मैं आपको देता हूँ लोग का। ठीक है, जिसका आपको डोमेन बताना है क्या है,
एफ एक्स बराबर अंडर रूट में log 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो दो कंसेप्ट यूज होंगे, एक तो log का, एक अंडर रूट का। पहले हम अंडर रूट एफ एक्स देखेंगे, ये पूरा एफ एक्स है एक, तो बोलेंगे भाई अंडर रूट में है तू हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर रहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन यह है कि यू log एक्स का फंक्शन है तो यू अंदर जो भी है इसको हमेशा जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बात देखें तो यहाँ से देखने पे क्या मिल रहा है आपको, देखो इसको log को सोल्व करना सिखा देता हूँ मैं आपको। अगर log को उधर पूछाऊं तो हमेशा 16 की घात 0 बनेगा। ठीक है, जो इधर बेस होता है वो इसका भी बेस बन जाता है, जो इधर संख्या लिखी तो वो घात में चली जाती है log घटने पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है इक्वल टू ये क्या है 16 घात 0 का मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर इसको -1 बड़ा है हमेशा 0 से, तो एक्स यहाँ से +1 आएगा, एक्स -1 आएगा, बटा इक्वल टू 0। बड़ा है तो बाहर का सिलेक्ट करेंगे, बाहर का मतलब -∞ से -1 तक, एक पे बंद ब्रैकेट यूनियन, फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक आप संख्या रेखा पे रख के निकाल सकते हो। एक्स का मान यहाँ से तो आया ही है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा रहना 0 से, एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा रहने का मतलब हमेशा 0 से बड़ा ही हो, ये तो ट्रू बात है। तो एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब 0 से बड़ा अगर फाइनल आंसर दो दोनों कंडीशन को मिला के, तो फाइनल आंसर जाएगा यहाँ, ये इसका जो -∞ वाला है ना, देखो भाई इसके हिसाब से आंसर ये -1 1 और 0 यहाँ ना होगी कहीं, तो ये तो आंसर कह रहा है ये और ये वाला, और ये कह रहा है 0 से बड़े वाला, तो फाइनल आंसर जाएगा ये, जहाँ दोनों मिल होंगे, दोनों मिलने का मतलब यू, यानी कि आंसर होगा एक्स संबंधित एक, एक पे ओपन ब्रैकेट और इंफिनिटी तक इसका डोमेन फाइनल। ठीक है, इस सवाल का डोमेन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड, किससे, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिगोमेट्री त्रिकोणमितीय फंक्शन, इसी चैप्टर से आगे एक चैप्टर है जिसको त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, उसके रिलेटेड आपको डोमेन निकालने का। चलो तो त्रिकोणमितीय फलन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन के 6 के तो हम चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन 2 होते हैं, एक तो साइन और एक कोस, इनका डीएफ और आरएफ बता देता हूँ। इसका डीएफ, इनका डीएफ जो होता है एक संबंधित आर होता है दोनों का, इनमें दोनों में मैं इनपुट तो कुछ भी डाल सकता हूँ रियल नंबर, लेकिन जो आउटपुट होता है वो आपको पता होना चाहिए, -1 से 1 तक होता है, और इसका भी आउटपुट होता है -1 से 1 तक। ठीक है, इनमें इनपुट आप कुछ भी डाल दो, लेकिन इसकी औकात -1 से 1 तक ही होती है। रियल में हम एक्चुअल में इसका ग्राफ खींचेंगे, हम त्रिकोणमितीय फंक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ, और वहाँ दोनों का ग्राफ भी खींचेंगे और दोनों को जानेंगे कैसे -1 से 1 तक होता है। इनके दोनों भाई भी होते हैं, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट रहने। तो डीएफ और आरएफ, इनकी डीएफ जो है एक्स संबंधित हो जाएगा -1 से 1 तक दोनों का, ध्यान रखना जो यहाँ रेंज था वो यहाँ डोमेन बन गया, और जो आउटपुट है वो होगा -π/2 से लेके π/2 तक, इसका भी इतना ही रहेगा। ठीक है, ये 2 है काम के, रट्टा मार लेना, वैसे तो बाकी 6 के 6 है, उनकी रेंज और डोमेन हम कहाँ सीखेंगे, ट्रिगोमेट्री फंक्शन के चैप्टर में। ठीक है, 4 है, इसकी इनपुट दोनों की कुछ भी डाल लो रियल नंबर, लेकिन आउटपुट है -1 से 1 तक, और इनकी इनपुट है -1 से 1 तक, और सॉरी इनपुट यहाँ डाल लिखनी थी कोई बात नहीं, आउटपुट है -π/2 से π/2 तक दोनों की। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड सवाल है डोमेन में, साइन और कोस में। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स -2, तो इसका डीएफ बताना, तो आप आंख मीच के लिख देना, इसका डीएफ हो गया एक्स संबंधित आर, या कल को आपको साइन एक्स का पूछे एक्स संबंधित आर। ठीक है, एक्स संबंधित आर। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन, इसमें आप रियल नंबर यानी कि इनपुट कुछ भी डाल सकते हो। अब आप सवाल पे, अगर आपको बोल दे कि एफ एक्स बराबर अंडर रूट में साइन एक्स -3, इसका डोमेन बता दो मुझे, इसका डोमेन बता दो। तो देखो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ 2 फंक्शन यूज कर लिए, एक तो अंडर रूट वाला और एक साइन वाला, तो पहले अंडर रूट के हिसाब से काम करेंगे हम कि साइन एक्स -3 तो हमेशा भाई 0 से बड़ा बना रहिए, या 0 के बराबर भी हो जाइए तभी चलेगा, 0 से छोटा तुझे नहीं होने देंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन अंडर रूट में 0 से छोटा कभी नहीं आता। चलो अब इसके लिए, फॉर दिस के लिए
x माइनस 3 जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन पॉजिटिव, बड़े होने का मतलब पॉजिटिव। देखो ऐसे फर्स्ट और क्वाड्रेंट में यहाँ भी साइन पॉजिटिव रहता है और यहाँ भी पॉजिटिव रहता है, इन दोनों में नेगेटिव रहता है, यानी कि जीरो से पाई तक, यानी कि 180 डिग्री तक ही संभव है ऐसा। ठीक है, ये जानेंगे हम। तो फॉर दिस, यानी कि साइन एक्स को जीरो से बड़ा रहने के लिए जो x माइनस 3 है इसका मान जीरो से लेके लेस देन टू पाई, यानी कि जीरो से 180 डिग्री के बीच ही ये पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से x का मान देखो 3 यहाँ जोड़ेंगे, या 3 को इधर भी ले आए उधर भी ले आए, पूरे इसमें 3 जोड़ने पर तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 3 कट जाएगा और ये पाई प्लस के 3 हो जाएगा। तो x का मान जो है वो 3 से लेके पाई प्लस के 3 तक। ठीक है, तो है ना गजब का सवाल। तो इसका डोमेन हुआ ये। ठीक है, 3 से लेके पाई प्लस के 3 तक, इस जैसे सवाल का। अगर आपको कल को साइन एक्स माइनस के 5 का पूछे तो आप आंख मीच के लिख देना क्या सर जी, 5 से लेके पाई प्लस के 5 तक। ठीक है, इसे आप इसका डोमेन लिख सकते हो। चलो अगला सवाल है इनवर्स से रिलेटेड। अगर आपको कल को ऐसे कोई साइन इनवर्स x माइनस के 3 इसका डोमेन पूछे तो कैसे, देखो साइन का मैंने बताया था, इनवर्स इसका जो x इनपुट होता है, जो यहाँ इनपुट जाता है साइन इनवर्स x, वो हमेशा रहता है -1 से 1 के बीच। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, तभी सवाल कर पाओगे। तो इसका जो इनपुट है x माइनस के 3, ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक बना रहेगा, -1 से 1 तक, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ x कौन है, यहाँ x माइनस के 3 है, इसको बोलना है भाई तू हमेशा -1 से 1 के बीच बना रही है, क्योंकि तू साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x में हमेशा इनपुट -1 से 1 तक होता है। लेकिन यहाँ तो x माइनस 3 है तो इसको -1 से 1 तक बढ़ा दिया। देखो अब आगे क्या, -3 यहाँ है तो +3 दोनों ओर जोड़ेंगे, तो +3 यहाँ जोड़ेंगे ए से, सॉरी -1 में +3 लेस देन इक्वल टू -3 +3 करेंगे और यहाँ भी जोड़ देंगे ऐसे। तो ये कितना बचेगा 2, और ये 3 से 3 x बचा केवल, और ये हो गया 4। तो x का मान हो गया 2 से लेके 4 तक इसके लिए इनपुट। ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे देखो, अगर आपको पूछ ले कल को साइन इनवर्स 2x का, तो कैसे बताओगे भाई, 2x तो हमेशा -1 से इतने तक बना रही है। अब 2 से भाग देते तो -1/2 से 1/2 तक, तो इसका डोमेन हो गया -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, निकाल सकते हो इसे। एक और सवाल है आपके लिए, अगर आपको कल को cos इनवर्स 3x - 1 इसका क्या पूछे डोमेन, तो cos का भी सेम ही था, तो हम बोलेंगे भाई जो इनपुट है तो हमेशा -1 के 1 के बीच में रहना, 3x - के 1। अब कैसे, एक जोड़ दो तो एक जोड़ते ही ये 0, और ये 3x और ये 2, अब 3 से भाग कर दो तो ये फिर भी 0, ये x और ये 2/3। तो x का मान कहाँ से कहाँ था, 0 से लेके 2/3 था इसके लिए। तो इसमें इनपुट इतना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आते हैं हम रेंज से रिलेटेड सवालों पे। ठीक है, ये तो डोमेन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल। अब आएंगे हम रेंज। रेंज का मतलब परिसर, यानी कि जो डोमेन हमने डाले इन पे हम क्या क्या हम अपने उत्तर मिल सके, हमें क्या क्या हम निकाल सके। तो आरएफ देखो कैसे निकालेंगे। आरएफ से रिलेटेड पहले ही सवाल है बहुपदीय पे, y बराबर x² प्लस के 1 प्लस के x और प्लस के 1। ठीक है, इसकी आरएफ बतानी मुझे, रेंज ऑफ फंक्शन। इनपुट तो इसमें x संबंधित रहता आर, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या मुझे आउटपुट मिल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक मुझे आउटपुट मिल सकता है, वो रेंज बताना है मुझे। तो देखो ये द्विघातीय बहुपद है, इसकी अगर मुझे क्या जाननी है, रेंज, तो इसकी रेंज जानने के लिए मैं इसमें एक फॉर्मूला लगाऊंगा, उस फॉर्मूले को आप रट्टा मार लेना। तो यह द्विघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद को निकालने के लिए मैं आपको दो सूत्र बताता हूँ। देखो y बराबर ax² प्लस के bx प्लस का c, ये द्विघातीय बहुपद होता है। आपने पढ़ा है द्विघातीय समीकरण में पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें d होता है विविक्तीकर। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है b² माइनस के 4ac। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अब इसमें देखो दो कंडीशन बनेगी, एक तो a का मान अगर 0 से बड़ा है तब, और a का मान अगर 0 से
छोटा है तब। सर जी अगर जीरो होगा तो जीरो हो तो भाई द्विघाती खत्म हो जाएगी, यहाँ ए जीरो धरते एक्स स्क्वायर ही खत्म हो, रैखिक समीकरण बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब सवाल मत करना। तो दो ही कंडीशन बनती है, ये तो ए का मान जीरो से बड़ा रहेगा, ए का मान जीरो से छोटा। ए जीरो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ए जीरो होते ही अरे सवाल ही खत्म, द्विघाती एकदम रैखिक बन जाएगा। रैखिक का क्या, रेंज भी आर और डोमेन भी आर। चलो, तो अगर ए का मान जीरो से बड़ा है तो यहाँ मिलेगा मुझे, जीरो से बड़ा होने का मतलब है पॉजिटिव की ओर खुलने पे यहाँ मिलेगा मुझे न्यूनतम मान, ध्यान रखना न्यूनतम मान। और ए जीरो से छोटा है यहाँ मिलता है अधिकतम मान, अधिकतम मान। न्यूनतम मान दोनों सेम ही होते हैं, माइनस के डी बाई फोर ए, और ये भी माइनस के डी बाई फोर ए। डी क्या हुई, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए से आप, ठीक है, रट्टा मार लेना। लेकिन अगर इसकी आर एफ की बात करूं रेंज की, तो ये इसका न्यूनतम मान है, तो न्यूनतम मान से मैक्सिमम मान तक रेंज हो तो इसकी न्यूनतम मान क्या, माइनस के डी बाई फोर ए से लेके मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन, इन्फिनिटी तक। और इसकी आर एफ इसका अधिकतम मान है, तो न्यूनतम क्या होगा इसका, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस के डी बाई फोर ए तक ये जाता है। ठीक है, ये इसकी आ गई क्या, रेंज, क्या आ गई, रेंज। समझ गए, ए का मान जीरो से बड़ा है और ए का मान जीरो से छोटा है। अगर बड़ा है तो न्यूनतम मान मिलता है द्विघात बहुपद का, जीरो से छोटा है तो अधिकतम मान मिलता है। अगर डिटेल में समझना तो यहाँ देखो, ये पढ़ा है अपने, माइनस के फोर ए एक्स स्क्वायर वाई बराबर फोर ए एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ऊपर की ओर होता है, इसका ग्राफ नीचे की ओर होता है। ये प्लस है यहाँ, तो ऊपर की ओर यानी कि न्यूनतम मान देगा, न्यूनतम से इन्फिनिटी तक। ये नीचे की ओर होता है तो ये अधिकतम देगा ऊपर वहां, और नीचे की ओर माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, सब उसी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम मान। चलो, तो रट्टा मान लेना माइनस के डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक आर एफ, अगर ए का मान जीरो से बड़ा है। ठीक है, माइनस के डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक न्यूनतम मान मिलता है। अगर ए का मान जीरो से बड़ा है, ए का मान छोटे से बड़ा है, जीरो से छोटा है, तो अधिकतम मान मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और होती है, एक्स का मान माइनस के बी बाई टू ए, रट्टा मार लेना भाई साहब, कोई नहीं बताएगा, के बी कम की बात है ये। किस वैल्यू पे, एक्स की किस वैल्यू पे अगर पूछ ली जाए कि इसका न्यूनतम मान या अधिकतम मान मिलता है, तो माइनस के बी बाई टू ए पे, माइनस के बी बाई टू ए पे। बहुत ही काम की बात, निचोड़ बता दिया मैंने आपको, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट जब हम पढ़ेंगे कि एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसपे इसका अधिकतम मान मिल रहा हो, तो रट्टा माइनस के बी बाई टू ये करना है आपको, सवाल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो काम की बातें हैं, लिख लेंगे द्विघातीय बहुपद। चलो, अब यहां देखो, इसका ए क्या है, एक है और वो जीरो से बड़ा होता है, तो इसका क्या मिल रहा होगा मुझे, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान कितने पे, माइनस के डी बाई फोर ए पे। माइनस के डी बाई फोर ए का मतलब माइनस का बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन फोर ए, माइनस के डी बाई फोर ए पे। चलो, तो निकाल दो भाई, बी का मान देखो, बी यहाँ से आता है एक का वर्ग माइनस के चार, एक सी बी एक, सब एक एक है इसमें, और फोर गुना एक, तो माइनस एक का वर्ग एक, चार एकम चार, चार माइनस के तीन बचेगा, माइनस तीन यहाँ के प्लस के तीन, तो तीन बटे चार, यानी कि इसका न्यूनतम मान होगा तीन बटे चार। तो इसकी रेंज होगी आर एफ तीन बटे चार से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि न्यूनतम मान है तो अधिकतम इन्फिनिटी होगा, तो रट्टा मार दो तीन बटे चार से इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक सवाल और देता हूँ आपको, इसकी आपको रेंज कमेंट में बतानी नीचे, वाई यानी कि इसका आर एफ आपको निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क, वाई बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के फोर एक्स इसका सेवन। ठीक है, निकाल के आपको नीचे कमेंट में जवाब देना है। आगे बढ़ो आप, समझ गए। अगर आपको बहुपद दिया क्वाड्रेटिक देख, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है x प्लस एक बटा एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक बटा एक्स, इसकी मुझे रेंज निकालनी है। देखो, इस सवाल को पहले से हम मेथड से करेंगे, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मेथड क्या है, मैं एफ एक्स को y मान लेता हूँ, एक्स प्लस का एक बटा एक्स, ठीक है, और एलसीएम लेके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में जो x है उसको इधर भेज देता हूँ, एक्स वाई, इसको इधर जीरो कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर भेज दो, एक माइनस के एक्स वाई प्लस का वन,
तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को परिभाषित होने के लिए, जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक बात याद रखना, इसका विकर्ण जो होता है डी, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। डी से छोटे होने पर ये काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, समित संख्या में। ठीक है, तो उसको तो छोड़ो। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण को परिभाषित होने के लिए, जिंदा रहने के लिए लिख देंगे। ठीक है, डी का मान 0 से बड़ा। ठीक है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac को 0 से बड़ा। बी का मान यहाँ देखो, ये x में द्विघात है तो b का मान है y, वाई स्क्वायर माइनस 4, a का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है, बड़ा 0 से। तो स्क्वायर माइनस के 4 एकम 4 बड़ा है 0 से, तो उसको यहाँ सोलन करेंगे, y प्लस के 2, y माइनस के 2 बड़ा रहना 0 से। इसका आंसर निकालेंगे, संख्या रेखा पे +2 और -2 निकाल के, एक -2 हो गई, +2 ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर का सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी से -2 तक, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो है मेथड। लेकिन ट्रिक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यदि x प्लस 1/x, ये संख्या और ये इसका व्युत्क्रम, किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम हमेशा 2 से बड़ा होता है। आप देख लेंगे, एक संख्या ले लो 3 और इसका व्युत्क्रम 1/3, या एक भी ले लो 1 प्लस 1/1, हमेशा 2 से बड़ा रहेगा। लेकिन धनात्मक संख्या का ध्यान रखना, धनात्मक संख्या का। और अगर ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव है, यानी कि x मान बड़ा और 0 होने पर, ये अगर x का मान निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक संख्या का, वो हमेशा -2 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो रट्टा मार लेना, किसी भी धनात्मक संख्या का योग उसके व्युत्क्रम संख्या से हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होता है, और अगर ऋणात्मक है तो 2 से छोटा या बराबर होता है। अब यहाँ x डिपेंड थोड़ा था कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसलिए दोनों आए, तो रट्टा मार लो। तो इसको अगर मैं देखूं, यहाँ डिफाइन नहीं है, इस वजह से इसका मान हमेशा 2 से तो बड़ा रहने वाला है, और साथ ही -2 से छोटा। ठीक है, इसलिए दोनों को मिलाएंगे तो आंसर जाएगा ये, समझिए, सॉरी x का मान। ये थी इसकी ट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके सामने, y बराबर, अरे वाह बिल्कुल, अरे वाह बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। देखो क्या, x माइनस के 3, 3 माइनस के x, इसकी आपको रेंज बतानी है, आर एफ। देखो कैसे बताएंगे हम आर एफ, इसकी आर एफ बताओ आपको। इसकी आर एफ होती है आर बराबर माइनस का 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी है, गजब की है। देखो कैसे, x माइनस के 3, नीचे जो है उसमें तो 3 माइनस कॉमन लेते ही x माइनस के 3 बन जाएगा, ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ये माइनस का 1 इसकी रेंज। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल हो सकते हैं आपके सामने, ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें कुछ करना ही नहीं होता, कि इसकी प्रत्येक x के इनपुट के लिए हमेशा -1 ही देने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, x बराबर 1 की घात x। प्रश्न करने से पहले देखो ये सीख लेते हैं हम, इसको बोलते हैं 1 की घात x 4 घातांकी फलन। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा x का मान जब 0 से बड़ा हो तब होता है, x का मान 0 से छोटा हो तब होता है। इसकी जो इनपुट है वो r होता है, आउटपुट जो होती है वो 0 से 1 तक होती है, यानी कि हमेशा इन्फिनिटी तक, या हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक ही वैल्यू देता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी एक्स का मान इनपुट कर सकते हो, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ठीक है, देखो कैसे, ये ए क्या होती है, कोई भी एक संख्या होगी, एक्स और वाई तो अपना होते ही है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो इसका आउटपुट 0 से इन्फिनिटी तक, रट्टा मार लेना अपने को। ठीक है, चरघातांकी फलन बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है, देखो वाई बराबर 6 की घात एक्स का आपको रेंज बतानी है, तो बिल्कुल सिंपल सी अभी बताई मैंने, कितनी हो जाएगी इसकी रेंज, वाई संबंधित हो जाएगा या आर एफ 0 से इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि चरघातांकी फलन है, और इसकी इनपुट आर हो जाएगी। ठीक है, चलो ये सवाल नहीं था, अब सवाल देखो, अब बनेगा 6 की घात एक्स और +3 की घात एक्स। अगर इसकी रेंज पूछ लीजिए आपसे, तो बताओ क्या, ये बोलेगा मैं तो हमेशा 0 से बड़ा रहता हूँ भाई, और ये भी 0 से बड़ा रहता है, तो फाइनली दोनों आंसर कहाँ जाएंगे, 0 से बड़े, तो दोनों की रेंज मिला के भी 0 से बड़ी ही रहने वाली है। ठीक है, अब देखो, अब बनाते हैं इसी से रिलेटेड एक सवाल। ठीक है, ये करना है आपको, तो क्या है, सवाल है 6 की घात एक्स प्लस 5 की घात एक्स प्लस 7
इसका अगर रेंज पूछ ली जाए तो देखो ये 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, और ये 7 तो प्लस है ही है इसमें। तो फाइनली आंसर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 7 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 7 इसकी मिनिमम वैल्यू होने वाली है, और उस पे भी इक्वल टू, यानी कि 7 भी नहीं होगी, 7 से बड़ी ही होगी हमेशा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो 7 से इन्फिनिटी तक। एक और सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड, जो बेहतरीन सवाल है। 6 की घात एक्स प्लस 6 की घात माइनस एक्स प्लस 3 की घात एक्स प्लस 3 की घात माइनस एक्स और प्लस का 7। अब बताओ इसकी रेंज आप कैसे निकालोगे। देखो, इसकी रेंज निकालने के लिए मैंने पीछे बताया था कि एक संख्या और उसका व्युत्क्रम हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो देखो, ये पहले जो है ना, इसको पकड़ो, 6 घात एक्स प्लस 6 की घात माइनस एक्स, ये संख्या और उसका व्युत्क्रम, इसको नीचे ले प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 की घात एक्स, इसको नीचे ले प्लस, प्लस 7। तो यहाँ देखो, ये 6 की घात एक्स है और प्लस 1/6 की घात एक्स, ये हमेशा 2 से बड़े रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, ये संख्या और ये इसका व्युत्क्रम, देखो भाई, 6 की घात एक्स और 1/6 की घात एक्स, ठीक है, संख्या और व्युत्क्रम होगी ना। तो ये 2 से बड़ा, ध्यान रखना, ये 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये, और 7 ये, तो टोटली कितने से बड़ा रहने वाले हैं हमेशा, 11 से बड़ा। कितना? 11 से बड़ा, 11 पे बंद ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू है। अब 11 से बड़े तक का मतलब इन्फिनिटी तक इसकी रेंज जाएगी। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 11 से इन्फिनिटी तक। ये था सवाल, बहुत अच्छा सवाल, जो कि चरघातांकी फलन से रिलेटेड था। चलो आगे बढ़ते हैं अब, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर एफ निकालनी है मुझे सभी की। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है। देखो, इसको पहले हम मेथड से करेंगे, फिर आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी। ठीक है, क्या बताऊंगा, ट्रिक। चलो, वाई मान लेंगे एफ एक्स को, तो 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इधर गुना कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, और गुना करके मैं यहाँ सिर्फ एक्स का मान निकालूंगा वाई के पदों में। तो वाई कम वाई, वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। अब एक्स का मान निकालना, तो एक्स वालों को एक डब कर लेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इधर आ लिया, और माइनस के एक्स प्लस के वाई बराबर 0। सॉरी, देखो, ये मैंने क्वाड्रेटिक बना ली द्विघात में, द्विघात बना ली एक्स में, तो यहाँ इसको जिंदा रहने के लिए इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये -1 का वर्ग 4 गुना वाई इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस के 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। या माइनस से गुना करते ही घूम गया, 4 वाई स्क्वायर -1 लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके मैं फैक्टर कर दूंगा, 2y+1 और 2y-1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखो संख्या रेखा पर रखेंगे हम, और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। संख्या रेखा पर रखने का मतलब, इसका मतलब इसका माइनस के 1/2 होगा, और ये 1/2, तो लेस देन इक्वल टू है, तो अंदर की ओर सेलेक्ट होगा। अंदर की ओर सेलेक्ट होने का मतलब y कहाँ से कहाँ तक होगा, -1/2 से 1/2 तक, और बंद ब्रैकेट दोनों पे, क्योंकि इक्वल टू है। ठीक है, अगर ऐसे निकालना है तो संख्या रेखा बनाओ, 1 से -1/2 निकालो, और 1 से प्लस का 1/2 आएगा y का मान। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, लेस देन इक्वल टू है, तो कौन सेलेक्ट हो जाएगा, माइनस का। माइनस का कौन है, बीचों बीच, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप ऐसे करना आना चाहिए। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ये तो था मेथड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1/2 से, देखो ये कर दी भाग और ये कर दी गुणा, 1/2 से गुणा और 2 से भाग किया मैंने। ऐसा क्यों किया, देखो अभी, एफ एक्स बराबर 1/2 इंटू 2x 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 तो एक कहीं, ये पता क्या होता है, ये साइन 2 थीटा होता है, 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे, या जब हम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो देखो, अब आपको पता है कि साइन 2 थीटा या टेन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच रहने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ का है 1/2 है, तो 1/2 से गुना कर देंगे, तो 1/2 साइन 2। अब 2 के अंदर 10 थीटा हो, 5 थीटा हो, कुछ भी थीटा हो, तो यहाँ भी 1/2, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, यही तो एपेक्स था, -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सवाल है किसी और का।
देखो अगला प्रश्न है एफ एक्स बराबर 2 + के x/2 - के x। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जय भैया का प्रश्न है। जय भैया समझते हो, जय में आया हुआ। तो एफ एक्स को वाई मान लो, 2 + के x/2 - के x। इधर गुना करो 2y - x y बराबर 2 + के x। यहाँ से देखो x का मान निकालूंगा मैं, यानी कि x में ले जाऊंगा x को y के पदों में। तो देखो कैसे, x वालों को एक साइड कर लो, 2y -2 x + के x y उधर जाके प्लस का हो गया, 2y - 2 इसमें से x कॉमन लिया, 1 + के y, 1 + y नीचे डिवाइड में ले जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y - 2/1 ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसको जिंदा रहने के लिए 1 + y बोलेंगे, भाई तू कभी भी जीरो मत हो जाइए। क्यों? क्योंकि तो जीरो तो इन्फिनिटी बन जाएगी, यानी कि y का मान कभी भी ये उधर जाके -1 नहीं हो सकता। तो y का मान -1 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, बाकी सब कैसे आ जाएंगे, y संबंधित इसमें r में, और r में से कौन घटा दो, सिर्फ -1, इसकी रेंज होगी। ठीक है, जे भैया का सवाल था बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, r में से -1 घटा दिया, बाकी सब सिवाय -1 के, इसका मतलब ये। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिगोमेट्री में देखो साइन एक्स और बाकी सब के सब होते हैं, मैं तो हमें पढ़ेंगी, लेकिन साइन एक्स और कोस एक्स होता है। इसकी जो एक्स संबंधित होती है आर, लेकिन वाई रेंज इसकी -1 से 1 तक। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स, इसकी वाई संबंधित होगी -π/2 से π/2 तक, और इसकी जो एक्स इनपुट होगी वो होगी -1 से 1 तक। ठीक है, ये दोनों सेम कोस एक्स और कोस इनवर्स एक्स के लिए होता है, ये दोनों ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हम ट्रिगोमेट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी क्या रेंज होती है फुल। चलो, तो ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड एक सवाल है, y बराबर या x बराबर साइन 2x, इसकी मुझे रेंज बतानी। साइन 2x, देखो कैसे, हमको ना पता कि साइन x की रेंज जो है या साइन थीटा की रेंज जो है वो -1 से -1 तक रहे। तो चाहे इसके अंदर 100x, 10 लाख x, 10 लाख, 10,000, जितना भी डाल सकते हो उतना एक्स डाल लो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, यानी कि इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 तक रहेगी। क्या सर? बिल्कुल। तो अगर आपको कल को एफ एक्स साइन 10x इसकी रेंज निकालनी हो तो देखो कैसे निकालेंगे। इसका तो पता है अपने को -1 से 1 तक रहने वाला है साइन 10x। ठीक है, -1 से 1 तक, लेकिन ये दो जो है 12 है, तो 2 से दोनों गुना कर दो। साइन 2 साइन 10x < 1, तो यही तो y है, तो y संबंधित हो गया -2 से 2 तक। समझ गए? तो ऐसे कल को अगर 3 साइन 3x, साइन छोड़ो कोस में लिखो, कोस 3x इसकी रेंज निकालनी हो तो एकदम निकाल दो। कितनी? -3 से 3 तक, खत्म, आंसर, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आने चाहिए। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड कुछ सवाल है उनको करेंगे हम। किताब में है किसी और की, देखो एक सवाल है, y बराबर साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसकी रेंज निकालनी है आपको। ठीक है, और रेंज निकाल के नीचे कमेंट में बताना है, क्या बताना है नीचे कमेंट में। हम अभी बने रहिए हमारे साथ, इसकी रेंज अभी बताएंगे कुछ टाइम में। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए आपको कमेंट में बताना है इसको। तो चलो आगे बढ़े, दूसरे सवाल देखते हैं। y बराबर या x बराबर दे रखा है साइन x माइनस के कोस एक्स। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको पहले तो मैं मेथड से करूँगा फिर ट्रिक से। ठीक है, पहले मेथड जान लेते हैं। y बराबर या एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। देखो इसको मैं फॉर्मूला बनाऊंगा साइन a प्लस बी का। उसके लिए मैं इसमें √2 से गुना, √2 से भाग, √2 से गुना और √2 से भाग, √2 से गुना, गुना तो देखो ये होगी, और √2 से भाग साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कोस एक्स इंटू 1/√2। भाग नीचे होगी, जो भाग नीचे हुई ना वो अंदर पहुंचा दी मैंने। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। देखो कैसे, साइन एक्स 1/√2 आपको पता होना चाहिए, कोस π/4 का मान हो जाएगा, कोस 45 का, माइनस कोस एक्स, और 1/√2 को यहाँ साइन π/4 का भी मान हो तो साइन π/4 लिख दूंगा, साइन 45, तो √2 अंदर देखो ये फॉर्मूला होता है
साइन ए कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी। आप पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ट्रिगोमेट्री के चैप्टर में। तो साइन ए की जगह एक्स और बी की जगह माइनस के पाई/4। तो ये जैसे सवाल अभी करा था वैसा बन गया। ठीक है, इसकी रेंज निकालना अब आपके लिए बिल्कुल सिंपल, अभी करा था। ठीक है, तो देखो अंदर कुछ ही हो साइन के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर है √2। तो √2 की रेंज इसे -√2 से √2 तक हो जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे, अंदर कुछ ही हो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन एक्स माइनस के पाई/4 ये कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, ये रहेगा -1 से 1 तक। अब इसमें √2 है तो √2 से गुना कर दो भाई, तो -√2 इधर आ जाएगा, यहाँ भी √2 हो जाएगा। साइन एक्स माइनस पाई/4 लेस देन इक्वल टू √2। ठीक है, यहाँ √2। ठीक है, और यही तो वाई है, तो वाई कहाँ से कहाँ तक रिलेटेड हो गया, -√2 से √2 तक, -√2 से √2 तक। ये तो था इसका एक्चुअल मेथड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। यदि कभी भी आपको ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स इस फॉर्मेट में कोई भी पर्सन मिलेगा और इसकी आपसे रेंज पूछी जाएगी, ठीक है, तो इसकी रेंज होती है वाई संबंधित रूट में -a² प्लस b² से लेके कोमा लगा के √में a² प्लस b² तक। ठीक है, ए बी क्या होते हैं, जहाँ साइन एक्स और कोस एक्स के गुणांक होते हैं, ये आगे पीछे भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए बी -√a² प्लस b² से प्लस √a² b² तक। ठीक है, चलो अब देखो इसमें अगर निकालना चाहो मैं, देखो कैसे निकाल देंगे हम इसमें, -√a² प्लस b² से ए की जगह यहाँ एक काम कर रहा, देखो ए की जगह क्या काम कर रहा, ये है ट्रिक, याद रखना। ए की जगह क्या काम कर रहा है इसमें, देखो ए की जगह एक, बी की जगह भी एक, ये भी एक का वर्ग, एक का वर्ग, एक का वर्ग। ठीक है, ए देखो ये गुणांक है, तो ये एक है और ये -1 है। जिस कल को 3 sin x प्लस 4 cos x दे दिया, तो ए कौन हुआ 3 और बी कौन हुआ 4। ठीक है, तो यहाँ ए कौन है 1 और बी कौन है -1, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 का वर्ग 1 ही आएगा। तो ये √2 हो गया माइनस, और ये एक एक √2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो वो है ना फाइनली -√2 से √2 तक जो हम ऐसे करके लाए थे। ठीक है, उसको आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो, वो समझे। तो ये तो होगा कंसेप्ट, तो ये तो ट्रिक, और ये हुआ इतना बड़ा इसका मेथड। ठीक है, तो मेथड बड़ा है, ट्रिक छोटी सी है। ये मेथड, ये ट्रिक, देखो ये ट्रिक, ये मेथड। लोग अक्सर मोहब्बत के नाम से दिल तोड़ देते हैं, लोग अक्सर मोहब्बत के नाम से दिल तोड़ देते हैं, और जो सवाल मेथड से मुश्किल लगे उसे हम ट्रिक से कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या सोचा था कुछ और आएगा, नहीं मैथ से रिलेटेड आएगा। चलो, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, अमरूद के पेड़ पे कभी आम नहीं आते, अमरूद के पेड़ पे कभी आम नहीं आते, और कंसेप्ट को भी समझ के चलना है, क्योंकि ट्रिक के एग्जाम के वक्त काम नहीं आते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये मेथड था इसका, ये ट्रिक था, दोनों अपने को समझ के चलना है, मेथड भी और ट्रिक भी। ठीक है, अब सवाल इतना हलवा नहीं देगा आपको, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, देखो इसी से में रिलेटेड ऐसे सवाल देगा आपको 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस का 5, इसकी रेंज बतानी है आपको, इतना हल्का थोड़ा ही देगा आपको। अब देखो इस सवाल को करने के लिए इसको मैं अलग सोल्व करूंगा, इसको अलग, 3 sin x माइनस 4 cos x, इसका अपने को पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक रहेगा, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, √में² प्लस b² से √a का मान कितना है 3 है, b का मान है -4, तो 9 और 16 होगा, 3 का 9 और 4 का 16, तो √9 से प्लस 16 से लेके 9 प्लस 16 25 हो गया, और ये 3 sin x माइनस के 4 cos x, इधर भी √25 आ गया, √25 कितना होता है -5, कौन 3 sin x माइनस के 4 cos x, और लेस देन कितना 5, तो ये वैल्यू जो बीच के 5 तक रहने वाली, लेकिन इसमें 5 भी है तो दोनों और 5 जोड़ देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 sin x माइनस के 4 cos x, इसमें आ जाएगा प्लस का 5, और लेस देन 2 हो जाएगा 10, 5 5 10, तो यही तो y है। तो फाइनली y कहाँ से 0 से 10 तक, तो जो अपना सवाल था वो 0 से 10 तक रहने वाला है। क्या है, ऐसे आपको सवाल पूछेगा, यानी कि हलवा देगा एकदम इस फॉर्मूले बेस पे। ठीक है, इसमें प्लस करके कुछ भी समथिंग इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है y बराबर
साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, अभी बताया था कमेंट में, इसकी रेंज लल्लू एकदम 5/2। अरे ये तो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 होता ही है, फिक्स है। इसमें आप एक्स का कुछ भी इनपुट डाल लो, प्रत्येक के लिए 5/2 ही देगा, तो इसकी रेंज भी 5/2 होगी। किसने बताया, सोचा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पर्सन है इसी से रिलेटेड ट्रिगोमेट्री से, तो शायद लास्ट पर्सन, एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस कोस 3x। इसकी आपको रेंज बतानी है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो हम कैसे सवाल शुरुआत से लेके और सवाल बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो कोस 3x से स्टार्ट करूँगा मैं इसको, कोस 3x इसे भी सवाल रेंज के निकालते हैं हम। कोस 3x कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, -1 से 1 तक। अब इसमें देखो माइनस है तो माइनस से गुना कर दूंगा मैं, माइनस से गुना करने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस से गुना करने पे ये तो हो गया प्लस का 1, और ये ग्रेटर देन हो गया, ये माइनस कोस 3x, और ये ग्रेटर देन हो गया, और ये माइनस का 1 इधर, ठीक है। अब देखो कैसे बनाऊंगा मैं इस सवाल को, बिल्कुल उसके जैसा ही, ठीक है। माइनस से गुना कर दी, माइनस से गुना करने पर अब देखो जैसे 1/2, अच्छा ध्यान रखना, अगर 1/2 और 2/1 परिवर्तित कर दूँ तो भी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू आपस में चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। माइनस से गुना करने पे बदलते हैं, एक तो माइनस से गुना करने पे, एक उल्टा करने पे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 है तो 2 यहाँ कर दूँ मैं, जोड़ दूंगा दोनों, 2 कोस माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1, तो इधर भी 2 जोड़ो जी, इधर भी 2 जोड़ो जी, 1 और 2 कितने हो गए जी 3, 2 माइनस के कोस 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 1, सॉरी देखो नहीं इधर नहीं माइनस, उधर माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, इधर माइनस था तो ये माइनस था, -1 और प्लस का 2, ठीक है। हाँ माइनस से गुणा करी थी ना, ठीक है। तो कितना हो गया, ये कितना बचा 1, ठीक है। अब ये तो मिल गया, लेकिन एक है अपोन में है तो इसको क्या करेंगे हम, पलट देंगे, इसको क्या कर देंगे पलट देंगे। तो पलटने पे देखेंगे तो हो जाएगा 1/3, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी लेस देन हो जाएगा, और ये भी लेस देन हो जाएगा, और ये 1/1 एक ही रहने वाला है, ये तो वाई है। तो फाइनली वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1/3 से लेके 1 तक, ठीक है। इससे भी हम रेंज निकालते हैं, समझे, ठीक है। ये था सवाल ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हमने प्रांत और परिसर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल कर लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके IIT एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे अगर वीडियो देखनी है आपको हमें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद।